हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। क्या कह रहा है? 4 अक्टूबर 1986 को सैटरडे था। ठीक है, 4 86 को सैटरडे था। तो हमें बताना है कि 10 अप्रैल 1991 को कौन सा डे होगा, ये पता करना है। ठीक है सर, थोड़ा सा ध्यान से पकड़ना। सबसे पहले तो 1986 से 1991 में लीप ईयर कहाँ आ रहा है वो देख लो आप। 1986 का लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करके देखो, 4 से हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे सर। 86, 87, 88, ये 4 से डिवाइड हो रहा है, ये लीप ईयर है भाई। ठीक है, 1988 हो गया, 89 हुआ, 1989 के बाद 90 और 1991। ठीक है, अगला जो आएगा वो आपका लीप ईयर होगा। ठीक है सर, ये वाली चीज समझ में आ गई। अब लीप ईयर का कैसे पता करना है वो आपको, सॉरी, ऑड डेज का हमें कैसे पता करना है वो देखते हैं। अब ऑड डेज देखो आप, 4 अक्टूबर से देखो। अब आपको क्या पता है? सर हमें ये पता है, जुलाई, अगस्त हो गया, अगस्त के बाद सितंबर। ठीक है, उसके बाद अक्टूबर, ये पकड़ो आप अक्टूबर, ये पकड़ो आप नवंबर, और ये पकड़ो आप दिसंबर। यहाँ तक समझ में आता है आपको? ठीक है, इन्हीं तीनों महीने से मुझे काम है। 1986 वाले केस की बात कर रहा हूँ ना, 1986 वाले केस की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गई बात? ओके ओके ओके, ठीक है। अब अक्टूबर में कितने होते हैं? 31 डेज होंगे। मैंने आपको बताया पंच वाला तरीका, याद नहीं रहता तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फिर दिसंबर। ठीक है, 30 और फिर ये 31, इस तरीके से। ठीक है सर, ये वाली बात समझ में आ गई। अब आप ये देखो कि हमें यहाँ पर कैसे वैल्यूज को निकालना है। इसके अंदर देखो वैल्यू बचेगी कितनी। हमारे पास अक्टूबर में 4 अक्टूबर तक तो दे रखा है भाई। जो वैल्यू उसने दे रखी है उसको छोड़ो, उसके अलावा जो वैल्यू बच रही है उसको पहले माइनस करो। उसके अलावा जो वैल्यू बच रही है उसे आप पहले माइनस करो। माइनस कैसे करेंगे? 31 में से आप पहले 4 अक्टूबर को माइनस करो। कितना बचेगा आपके पास? सर इसमें हमारे पास बच जाएगा 27 बच जाएगा। कितना बच जाएगा हमारे पास? 27, 28, 29, 30, 31। ठीक है सर, 27 डेज बच गए हमारे पास इसमें, 30 डेज बच गए हमारे पास इसमें, और 31 डेज बच गए हमारे पास इसमें। ठीक है सर, ये तीन समझ में आ गई हमें। अब आप काम करो, इन तीनों के जो है आप ऑड डे बताओ मुझे। इसमें तीनों में ऑड डे कितने निकलेंगे? इन तीनों का मिला के पूछ रहा हूँ मैं, इन तीनों का मिला के पूछ रहा हूँ मैं ऑड डेज। यानी कि मैं एक तरीके से 1986 जो है उस पूरे को कवर कर रहा हूँ, और उस पूरे में ऑड डेज पूछ रहा हूँ। अब इसके भी दो तरीके हैं, समझना मेरी बात को। इन तीनों को मान लो मैंने ऐड कर लिया, इन तीनों को ऐड कर लिया, 30, 30, 60 हुआ। इसके अंदर 1 ऐड किया तो ये 28 हुआ। तो ये 8, 6, 7, 8। देखो एक बार आप कैशन की मतलब डिवाइडेशन समझ गए ना, कैशन कितने तरीके से वेरिएशन में जा सकता है, तब आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा एक्चुअल में। इसको आप 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 8 में 7 गया 1, 8, 7 2 जा 14, 4। क्या बच गया मेरे पास? 4 बच गया। तो इसके अंदर कितने डेज आएंगे? 4 ऑड डेज हो जाएंगे। इसमें कितने हो जाएंगे? 4 ऑड डेज हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। एक तरीका और है, 27 को 7 से डिवाइड करो। 27 को 7 से डिवाइड करो। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। ठीक है, कितना बचा इसमें भाई? अगर आपने 7 से 27 को डिवाइड किया, कितना बचा आपके पास? सर इधर 6 बचा, ये 6 ऑड डेज इसके लिए। 30 के लिए ऑड डेज कितने होंगे? 30 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 4 जा 28, 2 बच के आएगा। और इसको डिवाइड करोगे तो 3 बच के आएगा। इन तीनों को भी ऐड करो, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है सर, अब वापस 7 को 11 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7, देखो ये 4 बच के आ रहा है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब बहुत सारे तरीके हो सकते हैं ऑड डेज को समझने के लिए। हम्म, मेरा कहने का केवल इतना सा मतलब है, आप डायरेक्टली 27 डेज को 7 से डिवाइड करोगे तो जो वैल्यू आएगी, इसको डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी, इसको डिवाइड करोगे तो ये 3 ऑड डे बनेंगे। इन तीनों ऑड डेज को भी ऐड करो, फिर 7 से डिवाइड करो, फिर जो रिमाइंडर बचेगा वो आपका ऑड डे होगा फाइनली। और एक दूसरा तरीका क्या है, इन तीनों को ऐड करो, 7 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बचेगी वो ऑड डेज हो जाएंगे। ठीक है सर, ये वाले फंडा समझ में आ गया? बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। ठीक है, 86 के बाद
1987 आता है, मुझे बताओ 1987 में ऑड डेज कितने होते हैं? 1987 में ऑड डेज कितने होते हैं? इसमें तो कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि ये जनरल ईयर है। क्या है ये? जनरल ईयर। और आप मुझे बताओ जनरल ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं? 52 वीक्स और वन एक्स्ट्रा डे, यानी वन ऑड डे। कुछ फंडा समझ में आया? यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 1986 में था ना, 87 हो गया 88। ये आपका जनरल ईयर नहीं है, दैट इज लीप ईयर। लीप ईयर में कितने एक्स्ट्रा डे होते हैं? 2 ऑड डेज होते हैं। ठीक है सर, 1989 आ जाएगा। दिस इज ऑल्सो जनरल ईयर। जनरल ईयर में फिर से वन ऑड डे। 89, 1990। ये क्या है आपके पास? आप लास्ट के 2 से 2 डिवाइड करके देख सकते हो। ये भी आपके पास क्या है? जनरल ईयर है। जनरल ईयर के अंदर फिर से वन ऑड डे। यहाँ तक आप पहुंच गए? बिल्कुल सर, पहुंच तो गए हैं यहाँ तक। 1990। अब 1991 में आते हैं भाई। 1991 में आते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा मामला गड़बड़ेगा। क्यों? है तो जनरल ईयर, ये है तो जनरल ईयर, लेकिन इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? हमें कैलकुलेशन कहाँ से लेनी है इसकी? यहाँ से हम जनवरी से शुरू करते हैं, लाइक है ना, जैन, फेब, मार्च और अप्रैल। कहाँ तक जाना है अपन को? केवल अप्रैल में जाना है, 10 तारीख तक, 10th of अप्रैल तक। अब मुझे बताओ जैन में टोटल डेज कितने होते हैं? सर जैन के अंदर तो टोटल हमारे पास 31 डे होंगे। फैब में कितने होंगे? सर इंपॉर्टेंट चीज, फैब आपका जो है क्या है? जनरल ईयर है, लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है, जनरल ईयर है। तो 28 डेज ही होंगे। मार्च आपका क्या है? 31 डेज होंगे। और अप्रैल में आपको पहले से 10 गिवन है। तो यहां जब आपके ऑड डेज की बात आएगी तो मैंने फिर से आपको 2 मेथड बताए हैं इसके। आप डायरेक्टली चाहो तो इन सारी वैल्यूज को ऐड कर लो। दोनों मेथड समझा रहा हूं एक बार और। 31 जैन के अंदर हो गया, फिर फेब के अंदर हो गया, फिर मार्च के अंदर हो गया, फिर क्या है 28, फिर क्या है मार्च का 31, और फिर ये 10। इन सबको ऐड करो, 8 9 10, सॉरी, ठीक है, 8 9 10। कितना हो गया? 3 3 6 7 8 9 10, 100 हो गया। तो समझ में आया? 3 4 5 6 7 और ये 10, 100 हो गया। इसको आप डिवाइड कर दो 7 से। ठीक है सर, दोनों मेथड को समझो अच्छे से ना। 7 1 जा 7, 10 में 7 गया 30, 7 4 जा 28, 2 बच गया। यानी कि क्या बच गया आपके पास यहाँ पे? 2 ऑड डेज हो गए। क्या हो गए? 2 ऑड डेज हो गए। दूसरा फंडा क्या? ये तो समझ में आ गया आपको। इसको हटा रहा हूं मैं वापस, है ना, इसको मैं हटा रहा हूँ। 2 ऑड डेज निकल के आ गए सर हमारे पास। ठीक है भाई, समझ गए, समझ गए भाई, समझ गए, बिल्कुल समझ गए, बिल्कुल समझ गए। इधर देखो 31 है, इसमें ऑड डे कितने होते हैं? डायरेक्टली लिखो आप, इसमें डायरेक्टली ऑड डेज लिखो। 7 से डिवाइड करो। 7 4 जा 28 होता है, 29 30 31। तो मुझे पता है सर 3 निकलेगा यहाँ पे। 7 4 जा 28, तो सर 0 निकलेंगे ऑड डे। इसमें 3 ऑड डेज निकलेंगे और ये 10 के 10 रहेंगे। इनको काउंट करो। 10 और ये 3 और 3 कितना हो गया आपके पास? 16 हो गया। ये 10 3 3 16। अब आप 7 से 16 को डिवाइड करो। 7 2 जा 14, 6 में से 4 गया 2। देखो अभी भी आपके पास 2 ऑड डेज निकल कर आ रहे हैं। अब बताओ कौन सा वाला मेथड आपको जम रहा है? ये वाला जम रहा है या बड़े का एडिशन करना जम रहा है? ये वाला जम रहा है ना, ये ज्यादा आसान है। तो इसमें आप क्या डायरेक्टली याद रख, आपको बस वैल्यू देखनी है और आपको टेबल बोलनी है, और आपको टेबल बोलती है रिमाइंडर वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली क्लिक कर जाएगी माइंड में। हाँ यार ये वाला रिमाइंडर बचेगा, सिंपल है। तो 1991 में हम अप टू 10th अप्रैल 1991 की बात कर रहा हूं मैं। टू 10th अप्रैल 1991 तक आपके पास ऑड डेज की संख्या कितनी होगी? 2 ऑड डेज हो गए। ठीक है, अब आपको ये सारे ऑड डेज काउंट कर लेना है। टोटल ऑड डेज, अब देखो टोटल ऑड डेज कहाँ जाएंगे? 4 1 5 6 7 8 9 10 11। बताओ कोई समस्या है क्या इसके अंदर? बिल्कुल आसान सी बात है यार, देखो बिल्कुल इजी है। 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ऑड डेज हो गई।
बस अब ये 11 भी ऑड डेज नहीं है, अब हम 11 को भी किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। और शॉर्ट, और शॉर्ट, 7 को अगर 11 से डिवाइड करते हो तो 7 वन जा 7, 11 में से 7 गया तो कितना बचा, 4। तो ये एक्चुअल में 4 ऑड डेज में कन्वर्ट हो गया है, ये 4 ऑड डेज में कन्वर्ट हो गया है। बताओ समझ में आया क्या, बताओ समझ में आया क्या यहाँ तक। 7 वन जा 7, रिमाइंडर काउंट कर लिया करो 4 ऑड डेज। तो ये 4 ऑड डेज आपको कहाँ से काउंट करना है, 4 अक्टूबर को क्या था, सैटरडे था, सैटरडे के बाद से काउंट करो आप, सैटरडे के बाद से काउंट करो। तो 4 ऑड डेज का मतलब क्या हो गया, सैटरडे के बाद क्या आएगा आपके पास, 86। आफ्टर 4 अक्टूबर 1986 सैटरडे था, सैटरडे के बाद क्या आता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। सैटरडे के बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ये वेडनेसडे वाला जो दिन है आपका, यही है एक्चुअल में 10 अप्रैल 1991। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया, इसका मतलब हमने पता कर लिया है, क्या पता कर लिया है कि सर 10 अप्रैल 1991 को क्या दिन है, इस दिन वेडनेसडे है सर, इस दिन वेडनेसडे है सर। अब मुझे बताओ मेरे तरीके आपको कूल लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। बस बेसिकली आपको कंसेप्ट जो है वो दिमाग में सेट रखना है कि ऐसा होता है ऐसा होता है, बस उससे आप भटके और आपका खेल खत्म हो जाएगा मान के चलो। ठीक है, तो उससे बिल्कुल भी ऊपर नीचे चलना, अपना काम एकदम परफेक्टली बैठ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ये हुआ कंप्लीट आपका एग्जाम्पल नंबर 4। और कोई डाउट लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।